चलिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। आज का मार्केट कैसा बिहेव किया, निफ्टी बैंक निफ्टी के जो हमने कल लेवल्स प्लान किए थे क्या वो एग्जैक्टली काम किए हैं। इसी के साथ में अगर कोई लर्निंग पॉइंट निकलता है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं चाहूंगा पोस्ट मार्केट एनालिसिस से पहले आज आप कल का जो एनालिसिस था उसका एक छोटा सा क्लिप देखो, कल मैंने क्या डिस्कस किया था और उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि सही एंट्रीज कैसे जल्दी में ली जाती है। कल का क्लिप देखते पहले स्टार्ट। बट अगर ये गैप अप मान के चलो कि मार्केट 600 पे बंद हुआ है, 15-20 पॉइंट का गैप अप है, 635 के नीचे नीचे गैप अप ओपनिंग आ रही है, 635 कैंडल में क्रॉस हो रहा है या 635 पर ही ओपन होकर मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है तो वो फिर एक अच्छा लेवल हो सकता है बाय ट्रेड करने के लिए, छोटा सा गैप अप, ठीक है। बट अगर मार्केट में गैप डाउन आता है तो सेलिंग हमेशा पैनिक में क्लियरली कल डिस्कस किया था। 635 का लेवल, ये हमारे पास जो लॉन्ग लेग डोजी है इसका हाई 635 का लेवल। अगर मार्केट इससे बहुत बड़ा ऊपर की गैप अप ओपनिंग दे देता है तो ट्रेड नहीं बनता, बट मार्केट में 15-20 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग है। मार्केट अगर 635 के लेवल को कैंडल में ब्रेक कर रहा है या फिर ये 635 पर ही ओपन होकर मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है तो आपको एक काफी अच्छा बाय ट्रेड मिल सकता है। आपके टारगेट रहेंगे 690 और 730-40 तक के टारगेट मिलेंगे। 725 तक भी गया है, 690 का भी इजी टारगेट आपको पहले 15-20 मिनट आधे घंटे में ही दे दिया। अभी ये इतनी फास्ट मोमेंटम को आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। देखो सिंपली हमेशा मान के चलो, जब भी आप एक दिन पहले प्लान कर रहे हो तो एक दिन पहले की मोमेंट को समझो। कल ही मैं आपको बोल के गया था ये लॉन्ग लेग डोजी के कारण मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक रेंज बना है। अभी ये वाला जो एक दिन 15 मिनट का कैंडल था जो कल का पूरा दिन साइडवेज करवा के गया, अगर ये कैंडल का हाई या लो ब्रेक होता हमें पता था मूवमेंट आएगी। अभी अगर मार्केट उसी लेवल पे है, उससे थोड़ा सा नीचे 5-7 पॉइंट या 5-7 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, मतलब ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है, यहां से एक मूवमेंट आ सकती है, उसको हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर ये मोमेंटम फास्ट होगी तो वो हाथ से निकल जाएगी। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पहले तो अपने एनालिसिस पर भरोसा होना चाहिए। जैसे मुझे भरोसा है कि ये लॉन्ग लेग डोजी बन गया तो कल का मार्केट इसके बीचों बीच साइडवेज जाना था जब तक इसका हाई लो ब्रेक नहीं होता, ये कल भी बताया था मैंने आपको। और अगर यही लॉन्ग लेग डोजी का आज हाई ब्रेक हो रहा है, मार्केट इधर ओपन होकर इधर से ऊपर जा रहा है तो इसको मुझे ट्रेड करना चाहिए, फिर चाहे मुझे 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल देखे बिना ट्रेड करना पड़े। उसकी जगह मैं यहां पर अगर 9:15 पे ही मार्केट ओपन होती इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो भी मैं उसको ट्रेड करूंगा। आज बैंक निफ्टी के अंदर मैंने यहां पर एक ट्रेड लिया था, मैं आपको ट्रेड तो नहीं दिखाऊंगा बट मैं आपको पोजीशन बता सकता हूं मैंने कौन सी क्वांटिटी यहां पर ली थी इन द मनी, क्योंकि आउट ऑफ द मनी के एट द मनी के प्रीमियम्स तो चल नहीं रहे। तो मैंने बैंक निफ्टी की 44,200 की पुट ऑप्शन को मैंने यहां पर सेल किया था और 44,000 के पुट ऑप्शन का मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूं। इसमें भी पहली 15 मिनट का आप चार्ट देखोगे उसी के अंदर मार्केट गिर गया, पर इसके अंदर मैंने यहां पर एग्जीक्यूट किया था 280 के आसपास मैंने इस पुट ऑप्शन को सेल किया था। मार्केट निफ्टी ऊपर निकल रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर निकल रहा है, पुट नीचे गिरेगी तो मैं पुट को सेल करूंगा, ऑप्शन सेलर हूं। तो यहां पर मैंने इसको प्राइस देखा था 280 पे, 9:15 पे ही मैंने इसको सेल किया। मेरा 280 पे सेल किया हुआ जाके एग्जीक्यूट हुआ करीब 255 के आसपास। ये चीज मुझे देखनी पड़ती है। बट इसी जगह पे अगर मैं पूरी 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल का वेट करूंगा तो होगा क्या, होगा ये कि निफ्टी में जो हम 60-70 पॉइंट का ऑलमोस्ट टारगेट लेके चल रहे हैं इंडिया विक्स के हिसाब से, हम ये अगर रेंज ब्रेक हुई है तो इस रेंज के ऊपर टारगेट भी हमें इतना ही मैक्सिमम मिलना है अभी के मार्केट के हिसाब से। अगर एक 15 मिनट का वेट कर लूंगा तो वो सारी मोमेंटम मिस हो सकती है। इसी जगह पे जैसे मैं निफ्टी में एंट्री लेता हूं, हो सकता है मुझे 18,635 पे एंट्री ना मिलती, 635 की जगह 655, 50, 15-20 पॉइंट ऊपर एंट्री मिलती, पर वही फ्लो में 2-3 मिनट के अंदर ही आपको प्रॉफिट भी दिख जाता। अगर आप 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखोगे तो 5 मिनट के अंदर ही मार्केट ने सारी मोमेंटम खत्म कर दी थी। तो वहां पर आपको फास्ट एग्जीक्यूशन करने पड़ते, अपने लेवल्स पे भरोसा रख के। ये एक साइकोलॉजिकल लर्निंग थी कि सिंपली हम एक दिन पहले प्लान करके गए, 15 मिनट टाइम फ्रेम में लॉन्ग लेग डोजी बना है, इसकी रेंज अगर निफ्टी में कल ब्रेक होती है तो हम इसको नो डाउट ट्रेड करेंगे, ऊपर या नीचे मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे। पहले ही मिनट में ऊपर निकल रहा है तो हमें इसका ट्रेड करना बनता है, इसको ट्रेड करना बनता है और वहां से हमें काफी अच्छा ट्रेड दिखा भी है। निफ्टी के अंदर भी प्रॉफिट मिला है नो डाउट। बैंक निफ्टी ने आपको ट्रैप किया होगा, बैंक निफ्टी ने 44,100 के ऊपर जाके यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, कोई भी कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर नहीं दिखी है। जैसे यहाँ पर 44,100 के ऊपर ये वाला कैंडल था, मैंने आपको क्लियरली बोला था 100 के ऊपर मोमेंटम मिल सकती है, पर थोड़ा सा वेट करेंगे। एक्चुअली अगर आप एनालिसिस जाके देखेंगे तो 100 का लेवल भी नहीं होगा, 150 का लेवल होगा, बट नीचे तो 43,900 ब्रेक हुआ नहीं, वहीं पर गैप अप ओपनिंग वहीं से बुलिश होगा 43,900 के आसपास। अब ये भी एक लर्निंग पॉइंट निकल के आता है कि निफ्टी में अगर आपका 635 का लेवल ऊपर ब्रेक हो रहा है और बैंक निफ्टी आपका जो है गैप डाउन सपोर्ट के आसपास ओपन हो रहा है, तो क्या ये सपोर्ट टूटेगा क्या? एक तो गैप डाउन आ गया, दूसरी जगह सपोर्ट के आसपास ही ओपन हो रहा है, तीसरी जगह निफ्टी जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है।
तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है बैंक निफ्टी को 43,900 950 पे वापस बाय करने की, क्योंकि मार्केट 900 का लेवल नीचे ब्रेक नहीं करेगा, वहीं पर ओपन होके वहां से एक मूवमेंट दे देगा। तो ये तरीके होते हैं, छोटे छोटे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स आप समझते हो तो आप ट्रेड को बेटर वे में एंट्री कर पाते हो ट्रेड्स के अंदर। निफ्टी फिन की बात करूं, एक्सपायरी कैसी रही तो इसके अंदर भी नीचे 380 400 के आसपास जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट के आसपास से यहाँ पर जो ओपन हुआ, इधर से ऊपर गया। कोई ट्रेड निफ्टी फिन में एक्सपायरी वाला खास मिला नहीं है। मॉर्निंग में बाय ट्रेड पकड़ा तो ठीक है, नहीं तो मार्केट उसी रेंज में रह गया है, इसमें कोई खास मोमेंटम मिली नहीं है। हाँ, एक ट्रेड जरूर मिला है, जब ये नीचे गिरा तो यहाँ पर आपको जो है 400 के सपोर्ट पर एक एंट्री मिली है और 400 के सपोर्ट से आपको 500 के टारगेट जीरो टू हीरो आपको दिन को 3 बजे मिला होगा। अगर किसी ने सेलिंग पकड़ी है तो जिन्होंने प्राइस एक्शन सीख रखा है कोर्स में, 3 आउट इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न ये क्लियर कट है, 3 इनसाइड डाउन और ये रेजिस्टेंस में बना है, यहां से आपको 70-80 पॉइंट इजीली सेलिंग साइड भी मिले। तो नो डाउट कई एंट्री मिलती है, मार्केट की रेंज छोटी सी है, अब वो रेंज के अंदर एंट्री फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी सी तो रेंज चल रही है, इतनी सी आईवी और इतना सा विक्स चल रहा है, तो उसके अंदर अगर निफ्टी में मूवमेंट ही 70-80 पॉइंट की आनी है और एक कैंडल के अंदर 50 पॉइंट की मूवमेंट को छोड़ देंगे सिर्फ कंफर्म करने के लिए, तो फिर ट्रेड ही क्या करेंगे। तो इसलिए आपको एक आज पॉइंट भी देके जाऊंगा, एक लर्निंग पॉइंट ये भी देके जाऊंगा कि कहीं ना कहीं जब इंडिया विक्स और आईवी कम हो जाती है तो आप 15 मिनट की जगह 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने लग जाया करो। उससे हो सकता है ट्रेड आपके 1-2 गलत जाए, एक्यूरेसी जो आपकी 80% है वो कम होकर 70% आ जाए, बट एटलीस्ट आपको ट्रेड मिलेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में रह जाओगे तो आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। तो इस चीज को समझना। आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ सीखे होंगे, कुछ समझे होंगे। मैंने आपको अपनी एंट्री भी बताई बैंक निफ्टी के अंदर कि कभी कभार कुछ पॉइंट मिस होते हैं। अभी काफी लोग बोलेंगे कि सर इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाओगे, अगर 9:15 पे आप ट्रेड करते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे निफ्टी के चार्ट पर अगर मान के चलो आपका लेवल 18,635 जो है यहाँ पर गैप अप में या इधर ही ओपन होके मार्केट इस कैंडल को 9:15 पे ही एग्जैक्ट ओपन होते ही ब्रेक कर रहा है और आप बिना कुछ देखे इसको बाय भी कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? आपका स्टॉप लॉस वहां पर कैंडल के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि आपने कैंडल देख के ट्रेड नहीं किया, आपने लेवल को देख के ट्रेड किया, अपने लेवल्स पे भरोसा, अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट करके आप ट्रेड ले रहे हो, तो वहां पर कैंडल स्टिक का कोई काम ही नहीं है। बट अगर आपने 635 के लेवल के ऊपर ट्रेड किया, आपको लग रहा है वहां से ऊपर जाएगा, तो ऊपर का टारगेट देखो। अगर 635 की जगह मेरा ट्रेड अगर एग्जीक्यूट होता है 18,650 पे और 650 से मुझे टारगेट मिलने हैं 18,700 के, मान लो 50 पॉइंट मिलने हैं, तो इस एंट्री पे मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिमाग में रख के चलूंगा। 650 पे एंट्री मिली है, 630 पे जो है मेरा स्टॉप लॉस पड़ा रहेगा। वहां पर मैं कैंडल के भरोसे एंट्री नहीं लिया हूं, तो कैंडल के भरोसे मैं स्टॉप लॉस कैसे दे सकता हूं? तो ये एक जरूरी चीज समझने वाली होती है कि 640 650 पे एंट्री मिल रही है और बिना कैंडल स्टिक के ट्रेड लिया है और मार्केट अगर कैंडल रिजेक्ट करके नीचे गिर गया, तो क्या मैं पैनिक में आऊंगा? क्या अगर मैं पैनिक में आ गया तो मैं इस ट्रेड को काटूंगा ही नहीं, काट ही नहीं पाऊंगा और ये नीचे गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए काफी ज्यादा। मैं नहीं कहूंगा आप जाके ट्राई करना बिना कैंडल स्टिक के ट्रेड करना, या 9:15 पे आप जाके ट्रेड करना, बट उन चीजों को मैं संभाल पाता हूं। अगर मैं 18,635 पे एंट्री क्रॉस होती है, एंट्री कर रहा हूं, मान लो 650 पे एंट्री मिली, तो मेरे दिमाग में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, या मैंने ऑलरेडी ऑर्डर लगा लिया है कि हाथों हाथ अभी 630-35 जो इस कैंडल का लो है वो ब्रेक हुआ, तो मैं बिना कुछ देखे काट दूंगा, या मेरा ऑर्डर ऑलरेडी पड़ा है, वहां पर जीरो इमोशंस के साथ ट्रेड करूंगा। क्योंकि 9:15 पे अगर 70 पॉइंट ऊपर जा सकता है, तो 70% ये 70 पॉइंट ये नीचे भी गिर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग एक स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ में, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में ही आप 9:15 9:16 पे ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं कर सकते। थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, बट हाँ अपना साइकोलॉजी बिल्ड है, अपन इमोशंस कंट्रोल कर पा रहे हैं, एक परफेक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपन ट्रेड को काट देंगे। जस्ट इन केस अगर वो गलत होता है तो फिर हम इस तरीके की भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।